Hello student, today I am going to teach you 7th class maths from maths workbook। आज हम लोग मैथ्स की वर्कबुक का चैप्टर नंबर 3 करेंगे जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 11 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है द वेट्स इन केजी ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज एज फॉलोज 30, 39, 37, 33, 39, 40, 31, 36, 35, 40। फाइंड द मीन ऑफ दिस डेटा। इस क्वेश्चन में 10 स्टूडेंट्स के वेट दिए हुए हैं, 10 स्टूडेंट का वजन दिया हुआ है, उसका हमें क्या करना है, मीन निकालना है। सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मीन की फॉर्मूला। सॉल्यूशन मीन इक्वल टू सम ऑफ all the observation by total number of all the observation। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन मतलब जो भी नंबर दिए हैं ना उन सब का प्लस करना है। बाद में डिनोमिनेटर में लिखना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब काउंट करने हैं। तो काउंटिंग दिया हुआ है ऑलरेडी 10 स्टूडेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आने वाला है 10। और सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन में क्या करना है, इन सब का एडिशन करके लिखना है। तो 30 प्लस 39 प्लस 37 प्लस 33 प्लस 39 प्लस 40 प्लस 31 प्लस 36 प्लस 35 प्लस 40। डिनोमिनेटर में क्या आएगा 10। इन सब का प्लस करेंगे, सबका प्लस करेंगे तो आएगा 360 और डिनोमिनेटर में क्या है 10 है तो 0 0 कट। 36/1 दैट मीन्स 36। अभी वेट्स किस में लिखना है हमें, केजी में, तो यहाँ पर क्या आएगा यूनिट किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ अ गिवन डेटा। हमें क्वेश्चन में क्या करना है, मीडियन और मोड फाइंड आउट करना है। यहाँ पर कुछ हमें नंबर्स दिए हुए हैं, तो सबसे फर्स्ट ये सब में क्या करना पड़ेगा, ये जो हमें नंबर्स दिए हैं इन्हें असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जब भी मीडियन फाइंड आउट करने के लिए देवे तो हमें क्या करना है, जो भी हमें नंबर्स दिए हुए हैं उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना है। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा नंबर लिखने का और डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, कोई एक ही चीज़ करनी है हमें। तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन arranging the number arranging the numbers in ascending order। we get, हम क्या करें, जो हमारा नंबर है उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप डिसेंडिंग में करोगे तो इसका अपोजिट करना, पहले बिगर नंबर लिखना फिर स्मॉलर लिखना। असेंडिंग में क्या करेंगे, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे, तो छोटा नंबर कौन सा है 8, देन 9, देन 10, देन 11। 11 3 टाइम है तो 3 टाइम 11 लिख देंगे, देन 12, 13, 14। टोटल नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 है ना, तो 9 दैट मीन्स, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 9 है। सो मीडियन की फॉर्मूला लिखेंगे
तो 9 क्या होता है? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला क्या होती है? ऑड नंबर की फॉर्मूला है n+1/2 ऑब्जर्वेशन। मतलब n यहाँ पर हमारा 9 है, तो 9+1/2, 9+1 10 होगा, 10/2, 10/2 करेंगे तो 2 1 जा 2 5 जा। तो 5th ऑब्जर्वेशन जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है उसमें 5th नंबर की ऑब्जर्वेशन देखना है। 1 2 3 4 5। तो 5 नंबर पे क्या आ रहा है? 5 नंबर पे आ रहा है 11। तो मीडियन क्या आएगा? मीडियन इक्वल टू होगा मीडियन इक्वल टू होगा 11। तो ये फर्स्ट आंसर हो गया मीडियन। सेकेंड में क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है? मोड। तो मोड फाइंड आउट करने के लिए इसमें आंसर आने वाला है। मोड के लिए हमें क्या करने का? जो भी हमें नंबर्स दिए हुए हैं उन्हें चेक करने का। उसमें सबसे मैक्सिमम टाइम कौन सा नंबर आ रहा है, मतलब जो ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा हो। तो 11 ऐसा है जो 3 टाइम रिपीट हो रहा है। सो मोड का आंसर क्या होगा? 11 होगा। तो यहाँ लिखेंगे मोड ऑफ दिस डेटा इज (11) because it occurs more frequently than other observation. So mode equal to 11। आंसर आ गया 11। मीडियन इक्वल टू 11 है और मोड इक्वल टू 11 है। यहाँ पर हमने कोई भी यूनिट लिखा नहीं है। इसके पहले के क्वेश्चन में हमने यूनिट लिखा था, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 5 में जो स्टूडेंट्स के वेट का दिया था उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ था कि जो वेट से वो किलोग्राम में। इसके लिए हमने फाइनली आंसर में 36 kg दैट मीन्स 36 किलोग्राम आंसर लिखा था। अभी यहाँ ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कि जो नंबर्स दिए हुए वो किस में है, उसका कोई यूनिट नहीं है, तो अभी हम इसमें यूनिट लिखेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ अ गिवन डेटा 20, 12, 20, 15, 20, 16, 17, 18, 14। क्वेश्चन नंबर 7 भी क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। इसमें भी हमें क्या करना है? मीडियन एंड मोड फाइंड आउट करना है। कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, तो सबसे पहले मीडियन फाइंड आउट करना है। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले इसे अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। सो अरेंजिंग द नंबर्स in ascending order, we get असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं। तो छोटे नंबर से स्टार्ट करना है, तो हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? यहाँ पर 12 है, देन 14, देन 15, 16, 17, 18, 23 टाइम है, तो 3 टाइम 20 लिखेंगे। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर क्या है?
9 है, और 9 क्या है, ऑड नंबर है। सो मीडियन की दो फॉर्मूला होती है, एक ऑड नंबर के लिए और एक इवन नंबर के लिए। तो यहाँ पर हम कौन से एप्लीकेबल करेंगे, इवन नंबर के लिए, सॉरी। तो यहाँ पर हम लोग 9 तो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर की फॉर्मूला अप्लीकेबल करेंगे। तो ऑड नंबर की फॉर्मूला क्या है, n+1/2th ऑब्जर्वेशन। n की प्लेस पे 9 आएगा, 9 + 1/2, 9 + 1 10, 10/2, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा। तो 5th नंबर की जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या होगा, हमारा मीडियन होगा। तो 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 17। तो मीडियन इक्वल टू क्या आने वाला है, 17। ये आंसर हो जाएगा मीडियन का। नेक्स्ट हमें मोड फाइंड आउट करना है। तो मोड ऑफ दिस डेटा इज 20 बिकॉज इट अकर्स मोर फ्रिक्वेंटली देन अदर ऑब्जर्वेशन। तो बस यही हम लोग लिख देंगे, मोड ऑफ दिस डेटा इज 20 because it occurs more frequently than other observation. So mode equal to 20। आंसर हो गया 20। सो मीडियन इक्वल टू 17 एंड मोड इक्वल टू 20। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। द स्कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ 11 स्टूडेंट इज एज फॉलोज। यहाँ पर क्या है, मैथमेटिक्स टेस्ट में 11 स्टूडेंट्स है, उनने कितना स्कोर किया है उसके ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं। फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ दिस डेटा। हमें क्या करना है, जो डेटा दिया हुआ है उसका मीडियन एंड मोड फाइंड आउट करना है। मैथ्स टेस्ट के स्कोर दिए हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 11 है, दैट मीन्स n इक्वल टू 11 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11 है यहाँ पर। तो मीडियन फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो सबसे फर्स्ट मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी डेटा दिया हुआ है उसे क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अरेंजिंग द नंबर्स in ascending order we get, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिखने का, सबसे छोटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते समय। तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर है 40, देन 52, 53, 62, 70, 78, 82, 84 3 टाइम है, तो 84, 84, 84 एंड 92। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऑलरेडी काउंट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज यहाँ पर 11 स्टूडेंट लिखा हुआ है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर
11 ही आने वाला है। तो मीडियन की दो फॉर्मूला होती है, एक इवन के लिए और एक ऑड के लिए। तो 11 क्या है? ऑड नंबर है। तो हम यहाँ पर मीडियन के लिए जो फॉर्मूला लिखेंगे, ऑड नंबर के लिखेंगे n+1 बाय टूथ ऑब्जर्वेशन। एन यहाँ पर 11 है तो 11 + 1 बाय 2, 11 + 1 12, 12 बाई 2 कट होगा तो 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12, तो 6th ऑब्जर्वेशन। काउंट करेंगे हम, काउंट करेंगे हम 1 2 3 4 5 6। तो 6th ऑब्जर्वेशन क्या है? 78। तो मीडियन इक्वल टू यहाँ पर आएगा नेक्स्ट हमें मोड फाइंड आउट करना है। सो मोड फाइंड आउट करने के लिए हम ऑब्जर्वेशन को देखेंगे। तो मोड ऑफ दिस डेटा इज 84 बिकॉज इट अकर्स मोर फ्रिक्वेंटली देन अदर ऑब्जर्वेशन। देखो 84 3 टाइम रिपीट हो रहा है ना, इसके लिए मैक्सिमम टाइम 84 है। इसके लिए यहाँ पर मोड क्या होगा? 84। मोड ऑफ this data is 84 because it occurs more frequently than other observations. So mode equal to 84. So question number 8 का आंसर है मीडियन इक्वल टू 78 एंड मोड इक्वल टू 84. Question number 9, the heights in centimeter of 8 students is as follows: 155, 165, 140, 175, 161, 157, 171, 164. Find the mean of this data. सो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? 8 स्टूडेंट्स की हाइट्स दी हुई है। हाइट्स का मेजरमेंट सेंटीमीटर में किया हुआ है। उसके कुछ ऑब्जर्वेशन है, 8 ऑब्जर्वेशन है, हमें उसका मीन फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी स्टूडेंट्स का वेट दिया हुआ था, जो कि उसमें भी इसी तरह ब्रैकेट में, जैसे यहाँ पर इन सेंटीमीटर लिखा हुआ है, वहां पर इन किलोग्राम लिखा हुआ था। केजी दैट मीन्स किलोग्राम। बाकी ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन सेम है, बस इसमें सेंटीमीटर में दिया है उसे, उसमें किलोग्राम में दिया था, और हमें मीन ही फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मीन की फॉर्मूला। तो मीन की फॉर्मूला होती है सम ऑफ all the observation by total number of all the observation.
सो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस में ये जो नंबर दिए हुए हैं उन ऑब्जर्वेशन उन सब का एडिशन करेंगे और टोटल नंबर ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर 8 है, 8 स्टूडेंट्स है ना, दैट्स वाई यहाँ पर डिनोमिनेटर में 8 आएगा। सबका एडिशन करके लिखेंगे 155 प्लस 165 प्लस 140 175 161 157 71 64 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने नंबर हो गए? 8। यहाँ पर लिखा हुआ भी था क्वेश्चन में भी कि 8 स्टूडेंट्स है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब सबका एडिशन करेंगे। एडिशन रफ में करते हैं, पेंसिल का यूज़ करेंगे। 155 जो नंबर दिए हुए थे वो लिख देंगे। 165 140 175 161 157 171 164 1 2 3 4 5 6 7 8 इन सबका क्या करना है? एडिशन करना है। 5 + 5 10 15 16 16 देन 7 23 24 देन +4 करोगे तो क्या आएगा? 28। तो 8 डाउन कैरिंग 2, तो 2 + 5 7 7 + 6 13 4 प्लस करोगे तो उसके अंदर 17 देन 17 के अंदर क्या करना है? हमें +4 करना है। 17 के अंदर +7 करेंगे तो 24 24 के अंदर +6 करोगे तो 30 35 42 देन यहाँ पर क्या आएगा? 48 8 डाउन कैरिंग 4 4 + 1 5 6 7 8 9 10 11 12 तो क्या आ गया? 1 2 8 8। तो क्या करोगे? आप भी क्या करोगे? इसी तरीके से रफ में पहले एडिशन कर लेने का, जो एडिशन का आंसर आया वो यहाँ पे लिख देने का। तो एडिशन का आंसर आया है 1288 बाय 8। अभी क्या करना है? जो नंबर है उसे 8 से डिवाइड करना है। डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर डायरेक्ट आता है तो। 8 × 1 = 8, रिमेनिंग रहेगा 4 और 8, तो 8 × 6 = 48 देन 8 × 1 = 8 161 आया। अगर नहीं आता है तो रफ में यहाँ पे ऐसे डिवाइड करके देखो। 8 × 1 = 8 12 - 8 4 डाउन 8 8 × 6 = 48 0 0 माइनस करेंगे तो डाउन अगेन 8 8 × 1 = 8 0। सो दोनों मेथड आप कर सकते हो। कट आउट करना आता है तो डायरेक्ट कट आउट कर दो, कट आउट करना नहीं आता है तो डिवाइड करो। तो 161। अभी इस क्वेश्चन में यूनिट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? इन सेंटीमीटर। तो हम आंसर में क्या लिख देंगे? सेंटीमीटर। सो मीन इक्वल टू क्या आया? 161 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द स्कोर्स ऑफ एन एप्टीट्यूड टेस्ट आउट ऑफ 25 of 9 student is as follows: 11 20 10 19 18 16 18 14 18. Find the mean, median and mode of these data. यहाँ पर 9 स्टूडेंट्स के स्कोर दिए हुए हैं टेस्ट के। हमें क्या करना है? उसका मीन, मीडियन और मोड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मीन फाइंड आउट करेंगे, बट यहाँ पर मीडियन फाइंड आउट करना है, इसीलिए हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग में इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो सॉल्यूशन
हम स्टार्टिंग ही करते हैं इसे, पहले स्टार्टिंग में ही अरेंजिंग द नंबर्स in ascending order. Get, मैंने सभी क्वेश्चंस में ये बात बोली है कि आप इसे असेंडिंग में भी अरेंज कर सकते हो और डिसेंडिंग में भी अरेंज कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी हम यहाँ पर असेंडिंग में अरेंज कर रहे हैं, तो सबसे पहले स्मॉलर नंबर लिखेंगे। तो स्मॉलर नंबर है 10, स्मॉलर से बिगर लिखना है, देन 11, 14, 16, 18 है यहाँ पर 3 टाइम 18 लिखेंगे, देन 19, 20। सो टोटल 9 स्टूडेंट्स थे, तो यहाँ पर 9 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें पहले मीन फाइंड आउट करना है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप पहले मीन फाइंड आउट करो, मीडियन मोड कुछ भी क्वेश्चन में पहले फाइंड आउट कर सकते हो, बट हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही जाएंगे, इसके लिए पहले मीन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मीन की फॉर्मूला लिखेंगे, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन sum of all the observation by total number of observation। sum of all the observation में जो ये नंबर दिया हुआ है उसका एडिशन करेंगे और टोटल नंबर में आएगा काउंटिंग करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है 9 स्टूडेंट्स, तो डिनोमिनेटर में 9 आने वाला है, तो एडिशन करेंगे सबका। तो मैं ये असेंडिंग और ऑर्डर वाला ही एडिशन कर रही हूँ, जिससे प्लस करने में आसानी रहेगी। 10 11 14 16 18 18 18 19 प्लस 20। बाय डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है 9। तो इन सब का एडिशन करेंगे हम, मीन इक्वल टू रफ में एडिशन करते हैं। यहाँ पर देखो नंबर्स लिख देंगे, नंबर्स क्या है हमारे 10 11 14 16 18 18 18 19 20। एडिशन करना है, 1 + 4 5 6 11 11 8 19 19 and 8 27, then 27 and 8 35 35 and 9 35 and 9 44। तो 4 डाउन, कैरिंग 4 4 + 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो एडिशन करने पर क्या आया 144/9। अभी डिवाइड करना है इसे 9 से, तो डिवाइड कर देंगे, 9 × 1 = 9 5 4 9 × 6 = 54। और आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, 9 का यहाँ से टेबल पढ़ के 9 × 1 = 9, देन रिमेनिंग 5 4 9 × 6 = 54। सो मीन इक्वल टू आया क्वेश्चन का आंसर 16। नहीं आए, आपको डायरेक्ट करना नहीं आता है, तो जिस तरह मैंने ये बताया आपको इस तरीके से एडिशन करके फिर डिवाइड कर देना है। ठीक है, आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो एग्जाम में। अब सेकेंड नंबर में यहाँ पर हमें मीडियन फाइंड आउट करने के लिए दिया है। तो मीडियन में हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही कर दिया था, अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। देन हम देखते हैं कि हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, दैट मीन्स कितना है।
तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर 9 है, जो कि 9 क्या है, हमारा ऑड नंबर है। तो यहाँ पर ऑड नंबर की फॉर्मूला लगाएंगे। तो ऑड नंबर की फॉर्मूला है मीडियन इक्वल टू n+1/2th ऑब्जर्वेशन एन यहाँ पर 9 है, तो 9+1/2, 9+1 तो 10/2, तो 2 1 जा 2 5 जा, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। सो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, हमें फिफ्थ ऑब्जर्वेशन देखनी का है तो असेंडिंग ऑर्डर में देखनी है, 1 2 3 4 5, तो आंसर आएगा 18। अगर आप एग्जाम में ये फिफ्थ के बाद में आप ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं देखते हो, यहाँ देख लेते हो 1 2 3 4 5, तो आपका आंसर गलत होगा। भले 18 आ रहा है बट ये मेथड गलत है। इस तरीके से ये रॉन्ग मेथड है, आपको इस तरह करना नहीं है। आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करके फिर आपको उसी असेंडिंग वाली जो ऑर्डर होते हैं उसी में आपको काउंट करके आंसर लिखना है। सो यहाँ पर आंसर हो गया मीडियन का। काउंट करने पे हमारा जो आंसर आया था वो था 18, तो मीडियन का आंसर हो गया 18। देन हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है मोड। तो मोड में हम क्या लिखते हैं, तो मोड ऑफ दिस डेटा इज 18 बिकॉज इट अकर्स more frequently than other observation. So mode equal to 18. मोड इक्वल टू 18 क्यों आ रहा है, बिकॉज 18 जो है यहाँ पर 3 टाइम रिपीट हो रहा है और मैक्सिमम टाइम 18 ही रिपीट हो रहा है। तो हम मोड में लिखते क्या है, मोड में हम जो नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है वही हम नंबर लिखते हैं। दैट्स वाई अब हम लोग यहाँ पर आंसर लिखेंगे मोड ऑफ दिस डेटा is 18 because it occurs more frequently than other observation. So mode equal to 18. So mode equal to 18 आया। तो मीन क्वेश्चन के आंसर में मीन इक्वल टू 16, मीडियन इक्वल टू 18, मोड इक्वल टू 18। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 11, following are the daily wages in rupees of 30 workers in a factory. Prepare a frequency distribution table from the given data. यहाँ पर क्या डेली वेजेस दिया हुआ है 30 वर्कर्स का, जो कि रुपीस में है, और हमें क्या करना है, जो यहाँ पर डेटा दिया हुआ है उसी का यूज कर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम डेटा को देखेंगे, डेटा किस तरीके का है, तो 40 50 60 45, मतलब 5 का डिस्टेंस है डेटा में। तो हम जो नंबर सिलेक्ट करेंगे वो इस तरीके के करेंगे 40 45 50, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर 40 है और सबसे बिगेस्ट नंबर क्या है 80 है। सबसे स्मॉलेस्ट 40 है और सबसे बिगेस्ट 80 है। तो हम 40 से लेके 80 के बीच के नंबर, 40 और 80 को भी इंक्लूड करना है और बाकी के उसके बीच के नंबर भी लिखने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, ये क्या है, डेली वेजेस, जो किस में होगा, रुपीस में। सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट वाला लिखेंगे, तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 40 है, देन 45
50, 55, 60, 65, 70, 75, then 80. अब नेक्स्ट लिखेंगे टैली मार्क। तो टैली मार्क में क्या करेंगे, जो नंबर है उन्हें काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले क्या है 40, तो 40 जहाँ पर लिखा है ना वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देने की। फिर नीचे क्या लिखा है 50, तो 50 जहाँ पर लिखा है वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करने की। 60 जहाँ पर लिखा है वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करने की। देन नेक्स्ट अगेन क्या आएगा 50, तो 50 में ड्रॉ करेंगे, देन 40 में ड्रॉ करेंगे, फिर 60, 50, 65, फिर क्या आएगा 45, then 65, then 55, then 80, 75, 50, 45, 65, 55, 65, 45, 60, 55, 70, 80, 55, 70, 75, 60। अभी देखो 4 हो गया ना, 1 2 3 4 हो गया, तो अभी 5 लाइन आ रही है, 60 वापस आ रहा है। तो क्या करने का, हमें कट करने का। जब 5th टाइम आए ना तो क्रॉस कर देने का। ओके, देन 55 पे भी क्या आएगा, क्रॉस आएगा, बिकॉज वो भी क्या है 4 टाइम हो चुके थे। जब भी 5वीं बार करने का था हमें क्या करने का, कट कर देने का 4 को और इस तरीके से लाइन ड्रॉ करने की। अभी यहां पर क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी। ओके, तो जो ये लाइन आई है उन्हें काउंट कर लेने का। 40 में कितनी लाइन है 2, देन 45 में 3, देन 50 में 4, 55 में 1 2 3 4 और एक कट वाली, तो दैट मीन्स 5 है। नीचे भी 5, देन 65 में 1 2 3 4 है, 70 में 2 है, 75 में 3 है, 80 में 2 है। तो ये क्या हो गया, हमारा फ्रीक्वेंसी आ गई। अभी ये करेक्ट करा है कि नहीं, हमने ये चेक करने का एक वे है। क्या करने का, आपको सबका प्लस कर देगा। 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, देन 5 19, देन 4 23, देन 2 25, 28 एंड 30। टोटल क्या आ रहा है 30। तो यहाँ पर वर्कर्स कितने दिए हुए थे, 30 दिए हुए थे, तो टोटल भी क्या आ गया 30। तो आंसर क्या है, जो हमने फ्रीक्वेंसी का जो टेबल ड्रॉ करा है वो करेक्ट है। अब हम फाइनल आंसर लिख देंगे। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है इसका, $42, 45, 3, 50, 4, 55, 5, 60, 5, 65, 4, 70, 2, 75, 3, 80, 2। इनका टोटल क्या आ रहा है 30 आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट करे, जिसमें हमने मीन, मीडियन, मोड एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किस तरह से बनाते हैं वो सीखा। ओके, बाकी का क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।